हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों 10th मैथ में जो एक्सरसाइज अपनी 7 चल रही थी, चैप्टर जो 7 था वो कंप्लीट हो चुका है और पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन अपलोडेड हो चुका है। आज अपन इसका जो चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। अपन आरबीएससी में जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते तब भी अपन एक बार त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वापस से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा भी। आप बस चैनल से जुड़े रहो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लास 10th की अपन बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर दोस्तों आज अपन 8वां पढ़ेंगे। और इसका दोस्तों ये जो भाग है ये अपना फर्स्ट भाग होगा। और चैप्टर 8 अपना कौन सा है? त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं अपन को। तो मैं बात करता हूं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री ये जो शब्द है ये लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द है ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3, गोन का मतलब होता है दोस्तों भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप। 3 भुजाओं की माप, 3 भुजाओं की माप का मतलब होता है त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में अपन क्या करते हैं दोस्तों? त्रिभुज से संबंधित अध्ययन करते हैं। त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, त्रिभुज के जो कोण होते हैं, उनके बीच में अपन संबंध याद करते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं व कोण के मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। तो उम्मीद करता हूं ये जो इसका उच्चारण है वो आपको समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों वाली आकृति, अर्थात त्रिभुज, जिसमें उसकी भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध अपन ज्ञात करते हैं दोस्तों, अनुपात अपन निकालते हैं। ये जो त्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है ये लैटिन शब्द ट्राइगोनमेट्रॉन से बनी है। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब भुजा होती है और मेट्रॉन का मतलब माप होता है, अर्थात 3 भुजाओं की माप। तो 3 भुजा किस में होती है? त्रिभुज में होती है। उनकी माप अपन इससे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं और आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही प्यारी होने वाली है। आज की इस क्लास में अपन केवल बेसिक बातें सीखेंगे और इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों जो त्रिभुज होता है इसमें जो भुजाएं और कोण होते हैं उनके बीच में अपन संबंध ज्ञात करते हैं, और उस संबंध अपन 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि संबंध को अपन 6 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और उन 6 प्रकारों को अपन फलन कहते हैं दोस्तों। तो संबंध यानी कि जो 6 संबंध होंगे वो 6 फलनों के द्वारा विभाजित होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं 6 फलनों के द्वारा परिभाषित होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक त्रिभुज की। ये अपने पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें दोस्तों ये जो बी है ये अपना समकोण है। तो अपन को यही चेक करना है कि कौन सा कोण और कौन सी भुजा क्या कहलाएगी। तो सबसे पहले अपन जिस कोण की बात करते हैं दोस्तों, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये ए है, ये बी और ये सी है। तो जिस कोण की अपन बात कर रहे हैं, अगर अपन कोण ए की बात कर रहे हैं या कोण अपन सी की बात कर रहे हैं,
तो जिस कोण की अपन बात करते हैं दोस्तों उसके लिए ही अपन संबंध ज्ञात करते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं कोण ए की, तो कोण ए यानी कि इस कोण के सामने जो भुजा होती है दोस्तों, इस कोण के सामने जो भुजा होती है उसको अपन लंब कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो 90 डिग्री होती है उसके सामने जो भुजा होती है यानी कि 90 डिग्री एंगल, ये इसके सामने जस्ट सामने ये भुजा है, इसको अपन दोस्तों कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, अर्थात हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, कर्ण कहते हैं अर्थात हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो थर्ड भुजा अपनी बच जाती है, तीसरी जो भुजा है उसको दोस्तों अपन आधार कहते हैं, अर्थात उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अपने पास कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं के इर्द गिर्द ही अपन को क्या करना है, जो भी अपनी एक्सरसाइज होगी उसका अपन को डिस्कशन करना है, जो भी अपने क्वेश्चन होंगे उसका अपन को डिस्कशन करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं अपन। अगर अपन बात करें इस त्रिभुज में, एक बार त्रिभुज वापस से बना देते हैं। तो ये अपना ए था, ये बी था और ये सी था, ये 90 डिग्री है। अब कोण सी की बात हो रही है, तो मैं बोला कि जिस कोण की बात होती है उसके सामने जो भी भुजा होगी, जो भी आर्म होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब बोलते हैं। तो कोण सी के लिए ये अपना क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ये 90 डिग्री इसके सामने ये क्या है? अपना कर्ण यही रहेगा, हाइपोटेनियस है। और तीसरी जो भुजा बच गई वो अपना आधार होगा दोस्तों, वो क्या अपना क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो जिस एंगल की अपन बात करेंगे, जिस कोण की अपन बात करेंगे, उसी के अनुरूप अपन क्या निकालेंगे दोस्तों? उसका माप निकालेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो बात है कि कौन से कोण की बात होती है तो अपन कौन सा कर्ण और कौन सा आधार और कौन सा अपन लंब मानते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जो बच गया वो आधार होता है। जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और जो बच गया वो आधार होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अब अपन डिफाइन करेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अपन कैसे निकालते हैं उसकी अपन बात करते हैं। चलो इसको अपन हटा देते हैं। अपन को एक सूत्र याद रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले जो फलन है वो 6 फलन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे फलन, पहला दूसरा। फर्स्ट जो फलन है दोस्तों वो होता है साइन थीटा। सेकंड जो फलन होता है वो होता है कोस थीटा। थर्ड फलन टेन थीटा। फोर्थ कोट थीटा। फिफ्थ सेक थीटा और सिक्स्थ होता है कोसेक थीटा। दिख रहा होगा आपको, पूरे 6 के 6 फलन दिख रहे होंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अपने क्या होते हैं? फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। अब इनकी वैल्यू कैसे अपन डिफाइन करेंगे, इनका अनुपात अपन कैसे निकालेंगे? ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब भुजाओं का अनुपात होता है कोण के रूप में। अपन को यहाँ पे कोण निकालना था लेकिन भुजाओं के अनुपात में, तो वो एक संबंध बनता है दोस्तों, एक रेशियो बनता है। तो यहां से अपन लिखेंगे लाल बटा कक्का। ये सूत्र अपन को याद रखना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे इजी पड़ता है, लाल बटा कक्का। ठीक है, बाकी अगर अपन सीबीएसई की बात करें, इंग्लिश मीडियम की बात करें, तो ये लाल बटा कक्का वो याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं फिर? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, पीबीपी एचएचबी। तो यहाँ पे लाल बटा कक्का और यहाँ पे पीबीपी एचएचबी। देखो सबसे पहले यहां से अपन इसके टुकड़े करेंगे, तो यहां से एक फंक्शन निकल रहा है L/K, ये एक अनुपात हो गया।
सेकेंड अनुपात यहाँ से a अपॉन के, ये सेकेंड हो गया। थर्ड यहाँ से l अपॉन a, ये अपना थर्ड हो गया। उसके बाद इसको अपन चेंज करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो a अपॉन l, ये अपना फोर्थ हो जाएगा। k अपॉन a, ये अपना फिफ्थ हो जाएगा। और k अपॉन l, ये अपना सिक्स्थ हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। अगर अपन इससे निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, p अपॉन एच फर्स्ट हो गया, b अपॉन एच सेकेंड हो गया, p अपॉन बी थर्ड हो गया। इसको अपोजिट कर लो, b अपॉन पी फोर्थ हो गया, h अपॉन बी फिफ्थ हो गया और h अपॉन पी सिक्स्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, संबंधों को विभाजित करेंगे, संबंधों को अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों। चलो बात करते हैं अपन आगे, कैसे अपन इन संबंधों को, कैसे इन रिलेशनों को अपन बिल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखो सीरियल से अपन को चलना है दोस्तों, आगे पीछे अपन को नहीं होना है। सीरियल अगर अपना कंप्लीट है तो अपन बिल्कुल डिफाइन कर देंगे। सीरियल यही याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर भी मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो देखो साइन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे साइन, तो यहाँ पे साइन, साइन के लिए एल अपॉन के लगेगा। फिर सेकंड पे कोस, सेकंड पे ए अपॉन के लगेगा। थर्ड पे टेन, थर्ड पे एल अपॉन ए लगेगा। फोर्थ पे कोट, ए अपॉन एल लगेगा। फिफ्थ पे सेक, के अपॉन ए लगेगा। सिक्स्थ पे कोसेक, के अपॉन एल लगेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे अपन ने लिखा एल अपॉन के, एल का मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण, के का मतलब क्या है, कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। बराबर इससे अगर निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ने लंब, हाइपोटेनियस एंड कर्ण, तो इससे भी अपन निकाल सकते हैं पी अपॉन एच। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपने पास क्या है, ए अपॉन के, तो ए अपॉन के अर्थात ए का मतलब है आधार और के का मतलब क्या है, कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार, तो यहां से हो जाएगा लंब बटा आधार। फिर उसके बाद में क्या है, कोट थीटा, कोट में क्या आ रहा है, फोर्थ पे आधार बटा लंब, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद सेक, सेक में क्या आ रहा है, कर्ण बटा आधार, क्या आ रहा है दोस्तों, कर्ण बटा आधार। फिर इसमें क्या आ रहा है, लास्ट वाले में कर्ण बटा लंब, क्या आ रहा है दोस्तों, कर्ण बटा लंब आ रहा है। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं, बहुत ही प्यारे तरीके से। ये लास्ट वाला नहीं दिख रहा, इसको अपन यहां से हटाकर यहां पे लिख देते हैं। छठे नंबर पे क्या है, कोसेक थीटा यानी कि कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक और देता हूं। थोड़ी सी ट्रिक क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़ा सा अपन इसको फनी बनाते हैं। देखो इसका जो छोटा भाई होता है, साइन का छोटा भाई दोस्तों कोसेक होता है। साइन का छोटा भाई क्या होता है, कोसेक। कोस का छोटा भाई क्या होता है, सेक। और टेन का छोटा भाई क्या होता है, कोट। अब छोटे होते हैं बड़े खोटे, जिद पकड़ लेते हैं तो बस जिद्दी रहते हैं वो, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, छोटा बड़ा बनने की कोशिश करता है कि नहीं मैं हूं तेरे से बड़ा, तो भाई झुक जाता है। तो यानी कि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, ध्यान रखना। इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। कैसे उल्टा होता है गुरुजी, क्या बोलना चाह रहे, उल्टा उल्टा? अरे भैया उल्टा इसका मतलब ये है, अभी देखना मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ क्या है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुपात तो कैसे बनाइए। अब अनुपात तो बन गया, लेकिन संबंध बनाना बाकी है, तो इसको अपन हटा देते हैं और यहां से देखो अपन इसको थोड़ा सा रिलेशन में लेके चलते हैं। साइन थीटा बड़ा भाई है, तो छोटा हमेशा नीचे रहता है क्या, तो 1 कोसेक थीटा नीचे रहेगा। देखो ये साइन फर्स्ट पे आ रहा था, इसका उल्टा करते क्या बना था, कोसेक। कोसेक में अपन ने ये लिखा था। अब कभी कभी ये क्या करता है, ये बड़ा होने की कोशिश करता है,
तो बड़ा तो ऊपर ही आएगा भाई कोसेक थीटा, तो फिर इसको झुकना पड़ेगा, तो 1/sin थीटा। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये अपना सेकंड फॉर्मूला हो गया। ये काम आएगा अपने दोस्तों, ये काम आएगा, इस वजह से अपन लिख रहे हैं। सेकंड पे कौन था, कोस थीटा था। क्या था, कोस थीटा। इसका छोटा भाई क्या है, सेक थीटा। अब छोटे कभी कभी बड़े होते हैं, तो बड़े तो ऊपर ही आते हैं, छोटे नीचे आएंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा। तो ये तीसरा फॉर्मूला और ये चौथा फॉर्मूला। ठीक है। अब उसके बाद कौन था, टेन थीटा। तो टेन का छोटा भाई कौन है, कोट थीटा। अब ये बड़ा होने की कोशिश करेगा तो इसको नीचे आना पड़ेगा भी। तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये पांचवा और ये छठा अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। इस प्रकार से अपन इनको लिखते हैं। तो इनमें क्या हो गया, एक संबंध बन गया भैया कि अपने पास साइन थीटा है या फिर 1/कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, या 1/sin थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह कोसेक थीटा लिख सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझा रहा हूं और बहुत ही उम्मीद आपसे मैं लगा के बैठा हूं कि आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ये अपन आगे एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। 8.1 अपन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। अभी अपन इसके 3 एग्जाम्पल भी करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। आगे देखो, अब उसके बाद ये फॉर्मूला तो अपन ने बना लिया है, लेकिन यहाँ पे अपन 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। 2 फॉर्मूले कौन कौन से बना सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। कैसे बनेंगे वो 2 फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको। देखो, अगर अपन साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दे तो क्या निकल के आएगा। साइन थीटा में अपन ने कोस थीटा का भाग दे दिया तो क्या निकल के आएगा। तो देखो, साइन की जगह अपन क्या लिखते हैं, लंब बटा करण लिखते हैं क्या, अपॉन। और कोस की जगह अपन क्या लिखते हैं, आधार बटा करण लिखते हैं क्या। चलो, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर ये एल अपॉन के। तो ऐसे कैसे, और जब कोई राशि बटा के भी बटा में होती है दोस्तों तो उनका स्थान बदल के वो किस में हो जाती है, गुणा में। तो के अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि ये नीचे था ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, किस में चला गया, ये गुणा में। पहले किस में था, ये बटा में, भाग में। भाग में है तो ये ऊपर ये नीचे है, गुणा में लिखेंगे तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे। कैसे के कट रहा है, क्या क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर एल अपॉन ए। ऊपर एल नीचे ए। अब एल अपॉन ए दिख रहा है क्या, एल अपॉन ए किसके लिए लिखे थे अपन, टेन के लिए। तो इसकी जगह अपन टेन लिख सकते हैं क्या। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। सूत्र कौन सा बन गया अपना, 7वां। बोलो नहीं बना क्या। अब कहीं पे टेन थीटा होगा वहां पे अपन ये लिख सकते हैं, या कहीं पे साइन बटा कोस होगा वहां पे अपन टेन लिख सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला बना अपना, बहुत ही प्यारे तरीके से फॉर्मूला बना है। चलो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, अगर कोई सूत्र और बनता है तो। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस कोस में मैं साइन का भाग दूं तो, साइन में तो कोस का दे दिया, लेकिन अगर कोस में साइन का भाग दे तो क्या होगा, दिखा देखते हैं। तो यहां से अपन कर रहे हैं, कोस थीटा में साइन थीटा का भाग दे रहे हैं। कोस थीटा की जगह क्या लिखते हैं, आधार बटा करण, और साइन थीटा की जगह क्या लिखते हैं, लंब बटा करण। कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको वही आधार बटा कर्ण, तो ऐसे किसी ये गुणा में कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण से कर्ण कट गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब किसके लिए, 4th नंबर पे कोट के लिए। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा की जगह अपन लिखते हैं कोट थीटा। बात समझ में आ गई क्या। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा की जगह कोट लिख सकते हैं, या कोट की जगह अपन कोस बटा साइन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये रिलेशन है जो अपन ने ज्ञात किया है। चलो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यही फॉर्मूले हैं, तमाम सूत्र है जो लगेंगे, और इन्हीं सूत्रों की सहायता से अपन को क्या करना है, क्वेश्चन ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। दोस्तों जुड़े रहो आप चैनल के साथ, देखते रहो वीडियो टाइम पे, और अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन का जो बटन है, जो साइन है, उसको जरूर प्रेस कर लो।
ताकि आपको आने वाली अपडेट समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलो अपन इसमें क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन ज्ञात करने की अपन कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 8.1 अपन स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपन उदाहरण भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी अपन कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल अपन इसमें कर लेते हैं दोस्तों, ताकि अपना टाइम बचेगा और टाइम बचेगा तो अपने क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी इसमें करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 8.1 और इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट अपन कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट उदाहरण अपन को क्या बोल रहे हैं, देखो, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। देखो क्या है, tan A बराबर 4/3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 4/3 दे रखा है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपन को पूछ रहा है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपन बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि समकोण जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये ए बी और सी, ये अपना लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण है उसका वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है और इस प्रमेय को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियस या गोरियन प्रमेय बोलते हैं दोस्तों। और ये होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद करना, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वो सॉरी एल स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर नहीं लंब बोलेंगे अपन। तो ये इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है। और ये अपन काम कब लेते हैं, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं अपन को दी होती है और तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी होती है, तो अपन ये थ्योरम लगाएंगे, ये प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो अपन इसमें बात करते हैं, इस सूत्र को देखते हैं। tan A बराबर 4/3 दे रखा है। अब tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। किससे पता चला, अभी अपन ने लिखा भी था, नहीं लिखा तो दोबारा से लिख देते हैं। लाल बटा का tan तीसरे नंबर पे आता है, लंब बटा आधार, अर्थात ये लंब है और ये आधार है। लंब ये है, इसका मान कितना है 4, आधार ये है, इसका मान कितना है 3। कर्ण अपन को निकालना है, कर्ण तो है ही नहीं, तो सूत्र लगाया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होते हैं। अपन को तो वैल्यू कर्ण की तो निकालनी है, तो वर्गमूल ले लेंगे। तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 25, इधर वर्गमूल लग जाएगा के स्क्वायर। क्या लिया है अपन ने, वर्गमूल। के स्क्वायर से रूट कट जाता है, के बचेगा और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई अपने पास। कितनी आ गई, 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो अपन को बोल रहे हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो सबसे पहले अपन साइन निकालते हैं। tan तो अपन को दे रखा है, tan दे रखा है तो डायरेक्ट कोट निकाल लो। कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है क्या, छोटा भाई है, इसका उल्टा सीखा था। तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा का मान कितना है 4/3, बटा के भी बटा में ऊपर जाएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 3/4। इसका उल्टा कर दिया अपन ने, कोट का मान आ चुका है। चलो बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा में क्या होता है, यहां से देखो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, साइन भी आ गया। साइन का यदि उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1/4/5। तो ये क्या हो जाएगा अपना 5/4। तो यहां से अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक थीटा बराबर 5/4। कोसेक भी आ चुका है। चलो अपन निकालते हैं अब कोस थीटा।
देखो भैया, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है क्या। कोस थीटा बराबर आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कोस भी आ चुका है। सेक निकालते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कोस का मान 4, 3/5, तो सेक थीटा बराबर ये ऊपर चला जाएगा 5/3, अपना सेक का भी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों टेन दे रखा था, कोट निकाल लिया, साइन निकाल लिया, साइन से अपन ने कोसेक निकाल लिया, उसके बाद में अपन ने कोस निकाल लिया और कोस से अपन ने सेक निकाल लिया। उम्मीद करता हूं उदाहरण नंबर 1 आपको बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन और चलते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल पर। इसको अपन इरेज कर देते हैं। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मेरे छोटे मोटे रसगुल्लो, बस आप जुड़े रहो चैनल के साथ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अपन को दो त्रिभुज दे रखे हैं दोस्तों, क्या दे रखे हैं, दो त्रिभुज अपन को दे रखे हैं। उदाहरण 2 देखो क्या क्या दे रखे अपन को। एक त्रिभुज तो अपने पास ये है और एक अपने पास त्रिभुज ये है। ठीक है, इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, ये ए, ये बी और ये सी, और ये पी, क्यू और ये आर। कंडीशन अपन को दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। और फिर अपन से क्या पूछा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है दोस्तों, तो अपन सिद्ध करेंगे इसको। देखो दोस्तों अपन सिद्ध करते हैं इसको। यहां से अपन ने क्या किया है, ये जो त्रिभुज है अपना, इसमें अपन ने लगाया साइन बी। साइन बी इस कोण की बात हो रही, तो जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, या आधार होता है। लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण, देखो लाल बटा कक्का सूत्र लगाएंगे अपन, तो लंब बटा कर्ण साइन का सूत्र होता है, तो लंब अपना ये है, यानी कि ए सी अपॉन कर्ण अपना क्या है ए बी। फिर अपन इस त्रिभुज में लगाएंगे, ये तो अपन ने लगाया त्रिभुज ए बी सी से, फिर अपन लगा रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर से। साइन क्यू इसकी बात और इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन का लंब बटा कर्ण, लंब क्या है अपना पी आर अपॉन कर्ण क्या है अपना पी क्यू। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अपन को कंडीशन ये दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू है, अतः समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 होगा कि नहीं होगा पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहां से आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। और इसको अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, के मान लिया है। अलग से अपन ने क्वांटिटी मान ली, क्या मान ली के, इसको अपन ने अलग से मान लिया दोस्तों। चलो अपन यहां से जो अनुपात है ए सी अपॉन ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है, इस अनुपात की अपन बात करते हैं। किसकी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो यहां पे अपने पास अनुपात क्या क्या आ गया, ए सी अपॉन पी आर ये आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। एक तो ये बी सी भुजा बच रही है, एक क्यू आर भुजा बच रही है, यानी कि इन दोनों का अनुपात इनके यदि बराबर आ जाता है
तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और समरूप यदि सिद्ध हो जाते हैं तो इसका प्रत्येक कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अपन को अनुपात निकालना है इसका BC और इसका QR का। तो चलो अपन आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो आगे अपन डिस्कस करते हैं। यहां पे अपन इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, अपन जगह कम है। तो यहां पे अपन अनुपात निकालेंगे, ये उदाहरण सेकंड है अपना, BC अपॉन QR, PQR था तो QR और BC बराबर, BC क्या है अपना, आधार है। अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय यदि अपन लगाते हैं तो K² बराबर क्या होता है, A² प्लस L²। अपन को आधार की वैल्यू निकालनी, देखो डायग्राम इस कुछ इस प्रकार से था, ABC PQR, तो ये अपना आधार है। आधार की वैल्यू निकालनी, इसको इधर भेजेंगे तो K² माइनस L² बराबर A², तो A² बराबर क्या हो जाएगा, K² माइनस L², और A बराबर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर K² माइनस L²। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये अपना क्या है, आधार। तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AB², तो AB² माइनस लंब क्या है अपना, AC², तो AC², इसके क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा, अपॉन नीचे अपने पास क्या है रूट में QR अपना आधार है, तो वही कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर, माइनस लंब क्या है PR, तो PR का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो AB, तो ये जो AB है, यहां से AB है, PQ है, इसके बराबर क्या माना है अपन ने, K, तो इस AB के बराबर यहाँ पे AC अपॉन PR बराबर भी K है, और AB अपॉन PQ बराबर भी क्या है, K है। तो AB का यदि मान निकालते तो PQ को गुणा में भेज देंगे, तो K PQ हो सकता है क्या, तो AB की जगह अपन क्या लिख देंगे, तो BC अपॉन QR बराबर ये रूट में ऐसे कैसे, AB की जगह अपन क्या रख सकते हैं, K PQ का होल स्क्वायर माइनस AC की जगह अपन क्या रख सकते हैं, इस PR को इधर गुणा में भेजेंगे, तो K PR का होल स्क्वायर बटा में क्या है दोस्तों, रूट में अपने पास चल रहा है PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। देखो इसको सोल्व करेंगे तो BC अपॉन QR बराबर क्या हो जाएगा, ये K² और PQ का स्क्वायर माइनस K² PR का स्क्वायर बटा में क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। K² कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते, तो देखो क्या आ जाएगा, BC अपॉन QR बराबर रूट में K² कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे, PQ² माइनस PR², यही बचेगा, अपॉन नीचे क्या है रूट में PQ² माइनस PR²। इस K² को अपन बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR बराबर K बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा, PQ² माइनस PR² अपॉन रूट में क्या बचेगा, PQ² माइनस PR², PQ² माइनस PR², PQ² अपॉन PR², रूट में था कट गया दोस्तों। इसके बराबर क्या बचा, तो अपन इसको यहां पे सोल्व कर देते हैं, BC अपॉन QR बराबर क्या बच गया, K, तो इस K का मान अपन ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर K की जगह BC अपॉन QR, अर्थात तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर आ रहा है, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। तो भुजाओं का जब अनुपात समान होता है, बराबर होता है, तो दोस्तों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, और त्रिभुज समरूप होता है तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो अर्थात अपन लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P, और कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R। तो ये तो अपन को सिद्ध करना था कि कोण B बराबर कोण Q होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये अपना क्या हो गया, इति सिद्धम, हैंस प्रूव हो गया।
समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखोगे, आपको भी बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलो अपन चलते हैं इसके उदाहरण नंबर 3 की ओर। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो अपन को क्या बोल रहा है मित्रों, देखो त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो त्रिभुज बना लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 3 अपन को क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC अपने पास है, ABC, सी समकोण है 90 डिग्री, AB बराबर 29 और BC बराबर 21। अपन को चेक करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, और सेकंड में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस त्रिभुज में अपन को इसका जो लंब है वो अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। इसका जो लंब है वो अपन को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरियन प्रमेय। प्रमेय लगा दी अपन ने। अपन को एल ही तो निकालना है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस एल का मान निकालना, ए को इधर भेजा माइनस हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल बराबर रूट के का मान कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे अपन एक सर्वसमीका लगा सकते हैं। कौन सी सर्वसमीका, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये ए हो गया स्क्वायर, माइनस है माइनस, ये बी हो गया स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एल बराबर रूट ए यानी कि 29 माइनस बी की जगह अपन क्या रखेंगे 21, फिर ए की जगह 29 प्लस 21। तो दोस्तों एल बराबर क्या हो जाएगा, 29 में 21 गया तो 8 बचेगा, और 29 और 21 50 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 400, और 400 का जो वर्गमूल है दोस्तों एल बराबर कितना होता है 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको अपन हटा देते हैं। अब अपन कौन से कोण की बात हो रही है, कोण एबीसी की बात हो रही है। तो अपन कोण बी के लिए निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है अपना 20 बटा कर्ण कितना है 29, और कोस में क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार कितना है अपना 21 और कर्ण कितना है 29। चलो दोस्तों अपन फर्स्ट कंडीशन सोल्व करते हैं इसकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखो उसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस की जगह अपन रखेंगे 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी जगह रखेंगे 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 29 का होता है 841, प्लस इसका होता है 400 अपॉन 841। तो 841 एलसीएम आएगा दोस्तों, 841 से वन टाइम यहाँ पे आ जाएगा 441, प्लस 841 से वन टाइम यहाँ पे आ जाएगा 400। लघुत्तम लेके आता है 441 में 4 से जोड़ेंगे तो 841 हो जाएगा, बटा में 841 से ये कट जाएगा, कितनी बार आएगा एक बार, अर्थात इसका मान कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कितना आएगा दोस्तों 1 इसका मान आएगा। चलो इसकी सेकंड कंडीशन अपन सोल्व करते हैं। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है केवल माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा,
अब 441 में से 400 गए तो दोस्तों क्या बचेंगे, 41/441, 841 बचेगा। क्या बचेगा, 41/841 अपने पास बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो माइनस जब लगेगा तो कितना आएगा, 41/841, 841 आ जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 3 तक अपन ने कर लिया है इस एक्सरसाइज के। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों।